तो कल अध्ययन हुआ था कि अ के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? अ अथवा अच के, ठीक है ना। उ को लक्ष्य बना करके सभी अच को बताया गया था। अच के 3 भेद हुए थे। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 भेद। वो भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से कितने प्रकार के हो गए थे? 9 प्रकार के। हाँ, प्रत्येक जो 3 था उसके 3 भेद, तो कितना हुआ? 9 भेद हुआ। अब वही जानेंगे कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या है। पहला क्या था? उदात्त, ठीक है ना। दूसरा क्या था? अनुदात्त। तीसरा स्वरित, ठीक है। यही 3 को जानना है कि उदात्त कब होता है, या उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात्त किसको कहते हैं और स्वरित किसको कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत समझ में आया था। जो एक मात्रिक होता है उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व अथवा लघु। जो द्विमात्रिक होता है उसको दीर्घ कहते हैं अथवा गुरु। और जो त्रिमात्रिक होता है उसको प्लुत कहा जाता है, ठीक है ना। अब वो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत जो था, उनके ह्रस्व का भी 3 भेद और दीर्घ का भी 3 भेद और प्लुत का भी 3 भेद हुआ था। तो कितने भेद हुए? 9 भेद हो गए। अब वही कहे हैं कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तो आप बता दिए कि इनके भेद से होता है, लेकिन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है क्या? तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या है? 3 ठो स्वर है। जो भी शुक्ल यजुर्वेद पढ़ता है, शुक्ल यजुर्वेद, वो यदि हाथ ऊपर करता है तो उदात्त, ठीक है ना। और हाथ नीचे करता है तो अनुदात्त, और जो बीच में रखता है उसको क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। लेकिन ये हाथ जो ऊपर नीचे करना है, ये प्रदर्शन है कि हाँ यहाँ पर उदात्त है इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं। अनुदात्त है इसलिए हम नीचे कर रहे हैं। स्वरित है इसलिए हम बीच में कर रहे हैं। ये वेदों के द्वारा निर्धारित होता है। वेदों में प्रातिशाख्य है और पाणिनि अध्याय में भी स्वरवैदिकी की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा निर्धारित होता है कि कौन सा अच उदात्त है, कौन सा अच अनुदात्त है और कौन सा अच स्वरित है। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कहते किसको हैं? तो उसमें ही आया है लघु सिद्धांत में ही। उदात्त सूत्र पर क्या लिखा है? 1 2 कुछ अंक लिखा होगा जी। 1 लिखा है? नहीं, सूत्र के ऊपर एकदम छोटा अक्षर में लिखा होगा। क्या लिखा है? उच्चैरुदात्त सूत्र के ऊपर 3 लिखा है ना। तो नीचे जो है टिप्पणी में जाएंगे तो 3 पे क्या लिखा है? तालवादीषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो उदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात ये मान लेते हैं कि हमारा मुख है, ठीक है ना, शरीर है, यहाँ नाभि है। तो जब भी हम कोई शब्द बोलने का प्रयास करते हैं, कोई भी अच अथवा व्यंजन बोलने का प्रयास करते हैं, तो नाभि मंडल से वायु क्या करती है? मुख की ओर गमन करती है और तालु में टकराती है, ठीक है। तालु में टकराती है। यदि वायु तालु के टकरा करके ऊपरी भाग से टकरा करके निकले, यदि यहाँ से वायु चल रही है ऊपर और जा करके तालवादी भाग में टकराए और ऊपरी भाग को छू करके वायु निकले, तो उसको क्या कहते हैं? उदात्त, ठीक है ना। यदि वही वायु जाए और अधोभाग से टकरा करके निकले, क्या लिखा है? तालवादीषु स्थाने स्वधोभागे निष्पन्नो उदात्त संज्ञः स्यात्, ठीक है ना। निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञः स्यात्, ठीक है ना। निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञः स्यात्। जो नाभि मंडल से वायु चलती है और तालवादी भागों में टकरा करके अधोभाग से निकलती है, अधोभाग से वायु टकरा करके जो निकलती है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? अनुदात्त संज्ञा। अब स्वरित क्या है? तो कुछ वायु क्या करता है? बीच से ही टकरा जाता है और निकल जाता है, ठीक है ना ऊपर से टकराता है ना नीचे से, मतलब दोनों को मिला करके बीच से ही स्पर्श करके वायु निकल जाती है। उदात्तत्व अनुदात्तत्व योरेकत्र, क्या कह रहे हैं? उदात्तत्व अनुदात्तत्व योरेकत्र स्वरिता है शायद, ठीक है। हाँ, 5 नंबर पे लिखा होगा इसमें। उदात्तत्व अनुदात्तत्व योरेकत्र समारोह यत्र स्वच्छ स्वरिता। वही कह रहे हैं कि उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, उदात्तीय हो गया, अनुदात्तीय हो गया,
इनको जा करके समाहार मतलब मिला करके जो वायु निकलती है उसको क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। ठीक है ना। खंडाकार अवग्रह है ये, इसका खंडाकार अवग्रह। यहाँ पर कुछ विश्राम किया जाता है, मतलब वहाँ है कि अ है, यहाँ पे है। ठीक है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे है को धन, अत्र है कोत्र बन गया। ठीक है ना। तो कोत्र नहीं पढ़ेंगे, कोत्र। यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम लेंगे, कोत्र कोत्र। ठीक है ना, समझ में आ गया। उदात्त अर्थात यदि वायु तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग से स्पर्श करके निकले तो उदात्त संज्ञा, अधोभाग से, अधो अर्थात नीचे, नीचेले भाग से स्पर्श करके निकले तो अनुदात्त संज्ञा, और समाहार अर्थात मिला करके निकले तो स्वरित संज्ञा। ठीक है, समझ में आया कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं। अब बताते हैं, ये था क्या? अ। ठीक है ना। अ ह्रस्व में। ठीक है ना। और जब रहेगा तो ह्रस्व, ह्रस्व। ठीक है ना। अह्रस्व का भेद कौन सा है? पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त, तीसरा स्वरित। उसी प्रकार इसका भी उदात्त, यहाँ पे दीर्घ रहेगा। ठीक है ना। अदीर्घ उदात्त, अदीर्घ अनुदात्त और स्वरित। फिर से यहाँ पे रहेगा प्लूत है। ठीक है ना। प्लूत उदात्त, उदात्त अप्लुत, अनुदात्त अप्लुत, स्वरित। कितना भेद हुआ? 9 ठो। फिर वही नीचे कह रहा है कि स नवविधोपि, वह जो अच है वह 9 प्रकार का होते हुए भी अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, अनुनासिक एवं और ननुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार का फिर हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर 2-2 भेद करेंगे, अनुनासिक और ये हो गया चौथा भेद। ठीक है ना। अह्रस्व उदात्त अनुनासिक, अह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ठीक है ना। 5वां भेद अह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, अह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक। ठीक है ना। उसी प्रकार अह्रस्व स्वरित अनुनासिक, अह्रस्व स्वरित अननुनासिक। कितना भेद हुआ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, हुआ ना। उसी तरह इधर भी अदीर्घ उदात्त अनुनासिक, अदीर्घ उदात्त अनुनासिक, अदीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, अदीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, अदीर्घ स्वरित अनुनासिक, अदीर्घ स्वरित अनुनासिक। कितना भेद इसमें? 6 भेद। फिर से अप्लुत उदात्त अनुनासिक, अप्लुत उदात्त अनुनासिक, अप्लुत अनुदात्त अनुनासिक, अप्लुत अनुदात्त अनुनासिक, एक अनुनासिक और एक दूसरा अनुनासिक, अप्लुत स्वरित अनुनासिक, अप्लुत स्वरित अनुनासिक। कितना भेद हुआ? 6 6 6 18 भेद होता है। ठीक है ना। अनुनासिक और अनुनासिक किसको कहते हैं ये कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अभी आते हैं कि वेदों में उदात्त अनुदात्त स्वरित का चिन्ह है। ठीक है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित का चिन्ह है। उदात्त का कोई विशेष चिन्ह नहीं है। ठीक है ना। अनुदात्त का क्या है? कोई भी शब्द है, क में अ है ना, अ ही लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक, अ है ना, इसके नीचे ऐसे है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अनुदात्त। ठीक है, जो संस्कृत में वेद पढ़े होंगे उनको पता होगा। फिर से स्वरित का,
स्वरित का चिन्ह क्या है? अ के ऊपर ऐसे खड़ा होगा और इसका सामान्य क्या है? ऐसे। ठीक है ना? अब ये कितना भेद हुआ? अ ह्रस्व है, ये तीनों अ ह्रस्व, ये उदात्त है, ये अनुदात्त है और ये स्वरित है। इतना समझ आ गया? अब इसमें अनुनासिक और अननुनासिक समझ लेते क्या है। तो अनुनासिक का जो चिन्ह होता है, अनुनासिक का चिन्ह किसे होता है? ऐसे कोई भी अ है उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु उसको क्या कहते हैं? और किसी भी अच के ऊपर जो एक बिंदु है, ये जो चंद्रमा है उसको अनुनासिक, और जो बिंदु है उसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुस्वार। और इसको अनुनासिक कहते हैं। जिसमें ये नहीं है उसको क्या कहते हैं? अननुनासिक। ठीक है ना? ये जो ये अ है केवल ये क्या है? अननुनासिक अ है। ठीक है? अब यहाँ पे उदात्त में चलते हैं। उदात्त अनुनासिक अ। ठीक है ना? मतलब जो अ है अ ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, पहला भेद हुआ। इसी में दूसरा है अननुनासिक में। अनुनासिक ये है ना? ठीक है? अ ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, पहला भेद। दूसरा में क्या है? अनुनासिक नहीं रहेगा तो अह्रस्व है। ठीक है? और कोई चिन्ह विशेष नहीं है इसलिए इसको क्या कहेंगे? उदात्त कहेंगे ना? उदात्त। अननुनासिक मतलब कोई चिन्ह नहीं है। अनुनासिक में चिन्ह है। अनुनासिक में चिन्ह है और अननुनासिक मतलब अनुनासिक जिसमें न हो। अनुनासिक मतलब ये जो चंदा जिसमें न हो। ठीक है? फिर अनुदात्त में जाते हैं। अनुदात्त अनुनासिक में, अनुदात्त में स्वर का चिन्ह कैसे रहता है? नीचे रहता है। ठीक है ना? ऐसे। और ऊपर एक अनुनासिक है तो चंद्रमा। ठीक है? जैसे बोलेंगे तो अ हाथ नीचे चला जाएगा जब दोनों अनुनासिक और अनुदात्त जब रहते तब अनुनासिक का जो उच्चारण होता है थोड़ा नासिका से होता है। जैसे ये है अ, ठीक है ना? नाक से बोलेंगे अ। ये जैसे उदात्त है तो अ अ अ अ। ठीक है? अनुदात्त हो गया तो अ और स्वरित होगा तो अ। नाक में थोड़ा सा भेद आएगा, नाक से वायु निकलेगी। अनुनासिक और अनुनासिक कल बताएंगे ही कैसे बोला जाता है। ठीक है? स्वरित में भी, स्वरित में चिन्ह ऊपर रहता है। ठीक है? और इसमें ये चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना? अनुनासिक में। और अननुनासिक में चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है? जैसे अ, ये स्वरित का चिन्ह और इसमें चंद्रमा नहीं रहेगा। कितना भेद हुआ? 6 भेद हो गए कि नहीं? अब डायरेक्ट 6 भेद ही केवल लिखते हैं, ये नाम नहीं लिखते हैं इसके। ठीक है ना? अ का भेद करना है इसलिए ऊपर अ लिख देते हैं। कितना भेद करना है? 18 भेद करना है। सबसे पहले 3 भेद होता है। एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा। ठीक है ना? 3 ह्रस्व का 6 भेद अ अ अ अ अ। ठीक है? पहला भेद क्या था? ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ठीक है ना? दूसरा अह्रस्व उदात्त अननुनासिक। तीसरा भेद था अह्रस्व अनुदात्त, अनुदात्त का चिन्ह यहाँ पे है, अनुदात्त अनुनासिक। ठीक है? अह्रस्व अनुदात्त नहीं अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक अननुनासिक में ये चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है? फिर अस्वरित, स्वरित में ऐसे चिन्ह रहेगा ना, स्वरित अनुनासिक, अस्वरित अननुनासिक। लिखा गया 6। इसको बोलेंगे हाथ ऊपर रहेगा इसमें इसमें
अ, ठीक है ना। इसमें हाथ क्या रहेगा, नीचे रहेगा, फिर अ, और इसमें हाथ बीच में रहेगा, समझ में आ गया। अब दीर्घ में चलते हैं, दीर्घ में सेम ऐसे ही रहेगा। इसमें बस अंतर क्या है, आ रहेगा, क्योंकि अ का दीर्घ भेद क्या है, आ है। अ को ही बड़ा में क्या होता है, आ हो जाता है। इसमें ये अनुदात अनुनासिक है, अनुदात अनुनासिक है, उदात अनुनासिक, उदात अनुनासिक, अनुदात अनुनासिक, अनुदात अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, ठीक है ना। बोलेंगे बस, केवल आ रह जाएगा इसमें। प्लूत में इसमें क्या होता है, आ, और प्लूत को दिखाने के लिए 3 लिखा रहता है। ठीक है ना। इसमें भी अप्लुत उदात अनुनासिक, अप्लुत उदात अनुनासिक, अप्लुत अनुदात अनुनासिक, अप्लुत अनुदात अनुनासिक, इसमें अनुनासिक नहीं रहेगा। अप्लुत स्वरित अनुनासिक, अप्लुत स्वरित अनुनासिक। इसमें केवल आ केवल हाथ इधर ऊपर जाएगा, फिर आ नाक से थोड़ा सा दबा के बोलना रहेगा अनुनासिक में, क्योंकि अनुनासिक का जो उच्चारण है वह क्या है, नासिका है, नाक है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। बस आज इतना ही, ठीक है। कल मुख नासिका वचन अनुनासिका पढ़ेंगे, उसमें कौन सा समास है, क्या है, कैसे अर्थ निकलता है, ठीक है। और मुख नासिका वचन अनुनासिका जो है वही बताएगा कि अनुनासिक क्या है और अनुनासिक क्या है, ठीक है। वहीं अ का 18 भेद इत्यादि सब होगा, किसके कितने भेद होते हैं ये सब बताया जाएगा, ठीक है। बस।